Welcome to my YouTube study channel. Dear student, thank you for your support. मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स मुझे रेगुलरली मिल रहे हैं। तो 12th क्लास के अंदर अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैपेसिटर्स के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था और उनकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक जरूर कीजिए। तो और जो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उसका PDF लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर स्टडी किया हुआ है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वैसे ही हम यहाँ कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज का मतलब, आप लोगों को इतना तो पता ही है सीरीज का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगा दिए। हो सकता है n नंबर ऑफ कैपेसिटर भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब यहां से मैं अगर प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं तो सबके ऊपर जो है चार्ज सेम होगा, ठीक है। और अगर इनकी कैपेसिटी C1, इसकी C2 और इसकी C3 अगर हम मान लेते हैं तो ये मान के चलिए कि इनके अक्रॉस में जो चार्ज फ्लो करेगा वो सबके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चार्ज सबके अक्रॉस सेम होगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिफरेंट कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे n नंबर कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ Cn और यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3 एंड सो ऑन, यहाँ पे Vn पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, सीरीज में जो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज रिमेन सेम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि चार्ज जो है जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं उनके अक्रॉस में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा और पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी से हमारा मतलब है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यानी उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप जितना मैंने बैटरी से सप्लाई किया है वो V1, V2, V3 और Vn के अक्रॉस से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। टोटल पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn। अब लास्ट लेक्चर में हम ये चीज स्टडी करके आए हैं Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, और V इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय C। तो जितना भी यहाँ पे टोटल नेट पोटेंशियल बनेगा तो वो चार्ज तो Q ही है और C की जगह पे C इक्विवेलेंट, ठीक है, जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय C1। क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है। इसी तरीके से Q डिवाइड बाय C2 एंड सो ऑन Q डिवाइड बाय Cn। Q कॉमन आ रहा है, Q जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारा अंदर रह जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस सो ऑन 1 बाय Cn। सो Q विल गेट कैंसिल और C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड सो ऑन 1 बाय Cn। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का मेथड हो जाएगा, ठीक है। अभी जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके एलसीएम लेकर के उसको एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 बाय C इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। और यहां पे ये भी चीज याद रखना कि जो C इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सीरीज में जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं उन कैपेसिटर में सबसे कम कैपेसिटी का जो कैपेसिटर होगा उससे भी कम आएगी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ओके। और इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाय CI वेयर I इज इक्वल्स टू 1 टू I इज इक्वल्स टू, ठीक है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर आपने लिए हैं तो इसके लिए इस तरीके से आप लिख सकते हो समेशन फॉर्म में। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज रिमेन सेम,
ठीक है, और पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगा। जब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हमने क्यू पॉजिटिव दिया है वो इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज क्यू नेगेटिव इस पे जनरेट होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा क्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें चार्ज जो है अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम, और जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अभी हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो जो लास्ट में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्टडी किया था उसके ठीक अपोजिट होगा, यानी यहां पे जो चार्ज है वो अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग ट्रेवल करेगा। ठीक है, जितना चार्ज हमने क्यू दिया था वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक। जितने भी पैरेलल में कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए हैं उन सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल आप लोगों को पता है, दो टर्मिनल के बीच में हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल रिमेन सेम। ठीक है, तो हमने कहा कि पोटेंशियल जो है सेम रहेगा और जो चार्ज है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल रिमेन सेम, सॉरी रिमेन डिफरेंट। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल विल बी डिफरेंट। ठीक है, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। अब यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो टोटल चार्ज के बारे में हम यहां पे लिखेंगे टोटल चार्ज दैट इज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया, सपोज करो n कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए हैं तो Qn। ठीक है, और एज वी नो Q इज इक्वल्स टू CV, सो यहां पे Q इज इक्वल्स टू CV, C इक्विवेलेंट और V अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम है, तो पोटेंशियल जो भी इनिशियली हमने अप्लाई किया था वो V है। यहाँ पे C1 V, यहाँ पे C2 V एंड सो ऑन Cn V। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या है, सेम है। तो इस तरीके से यहां से V जो है कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा और टर्म जो रह जाएगी C1 प्लस C2 प्लस Cn, V विल गेट कैंसिल। C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन Cn। सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने कैपेसिटर का कंसेप्ट समझ लिया किस तरीके से होता है। सो C इक्विवेलेंट को आप अगर समेशन फॉर्म में लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Ci, दैट इज I इज इक्वल्स टू 1 एंड I इज इक्वल्स टू n और n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, और सीरीज में जैसे आपने स्टडी किया था कि वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटर जो होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी उससे भी कम आएगी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये याद रखना, जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटी उससे भी ज्यादा आएगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बिल्कुल उल्टा है जैसे आपने रेजिस्टेंस में किया था। रेजिस्टेंस में पैरेलल में पढ़ा था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन यहां पैरेलल में क्या है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन Cn। ठीक है, उसका उल्टा है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को और लोगों को भी इन्फॉर्म करो कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से हर कोई जो है ये सोच लेता है कि मुझे करने की क्या जरूरत है और कर देंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए, ये आपका ही चैनल है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक आपको पता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, चार्ज की फॉर्म में भी हो सकते हैं या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ये याद रखना। तो अभी हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं, तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, नो डाउट। तो एक्चुअल में किस तरीके से स्टोर होती है, यहां वर्क डन हो रहा होगा कुछ ना कुछ, जिसको हम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे वर्क डन हो रहा है। ये सपोज करो कि हमारा एक कैपेसिटर है, इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट है, पैरेलल रखी हुई है। मैं कुछ चार्ज जो है इस प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट करवाता हूं। ठीक है, और वो जो चार्ज एक्यूमुलेट करवाने के लिए हो सकता है कि आपने कोई बैटरी अटैच की है, तो बैटरी ने क्या किया होगा, कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा सो दैट कि वो चार्ज जो है इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाए। लेट्स सपोज DQ अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इस प्लेट पे डिपॉजिट करने के लिए जो बैटरी ने वर्क डन किया वो था DW।
ठीक है, तो उसको हम यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां कैसे उसको हम निकालेंगे। लेट कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन फिगर, ठीक है, और हम कह देते हैं कि अज्यूम dW is the amount of work done in storing the dq amount of charge at the plate of the capacitor। ठीक है, ये किसने किया वर्क डन? बैटरी ने किया है। तो हम उसको dW कैन बी रिटन एज है, सो dW कैन बी रिटन एज, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहां हम उसको कैसे लिख सकते हैं? V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू। और इसको V का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, जैसे Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाय C। तो यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Q डिवाइड बाय C इंटू डी क्यू, ठीक है। और अब इसको मैं क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dW या 1/c इंटीग्रेशन से बाहर लिखा मैंने Q डी क्यू। अब कहां से कहां तक? स्टार्टिंग में चार्ज सपोज करो 0 था और टोटल चार्ज कितना हो जाए? Q हो जाए, ठीक है। यहां पे भी 0 से Q, इस पे हमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क डन जो भी हो जाएगा 0 से W तक। तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और 1/c आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x रेज टू द पावर n dx कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Q की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और लिमिट 0 से Q। ये जो वर्क डन है यही एक्चुअल में क्या होती है? एनर्जी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो W कैन बी रिटन एज 1/2C, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे Q स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। और यू मे राइट इट एज W इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज U इज इक्वल्स टू W भी लिख सकते हो आप, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके और फॉर्मूले बनाने हैं तो आप सिंपली वैल्यू रखते जाइए, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो इसमें आप रखोगे C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। सो C विल गेट कैंसिल, तो हमारा एक फॉर्मूला और आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया एनर्जी का। और अगर आप C की जगह पे रखोगे एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा, C की जगह पे आप वैल्यू रखोगे तो Q डिवाइड बाई V यहाँ पे, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। C की वैल्यू मैंने कहा Q बाई V, Q से Q कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 Q इंटू V। तो ये फॉर्मूला भी एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अभी मैं आप लोगों को जो आगे करवाऊंगा वो ये है कि सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, Q रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चार्ज अगर कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? टोटल एनर्जी आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। चार्ज सेम है, सिर्फ कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो आप ये लिख सकते हो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कैपेसिटी कैसे लिखा था? C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन 1/Cn,
ठीक है। और इसको सेपरेट करके लिखोगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c1 प्लस में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c2 एंड सो ऑन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2cn। और ये एक्चुअल में है क्या, सिंपली u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un। सो कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या होती है टोटल एनर्जी, इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उनका सम है, यानी u1 प्लस u2 एंड सो ऑन un। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से टोटल एनर्जी होती है। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज कांस्टेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट रहता है, तो हमारे पास में जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, उसको अब कैसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और हाफ CV स्क्वायर है तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, और CV स्क्वायर है तो V क्या है, कांस्टेंट है, तो V स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C को क्या लिखते हैं, C1 प्लस सो ऑन Cn। और सेपरेट करके लिखोगे तो ये लिखा जा सकता है 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस में 1/2 C2 V स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 Cn V स्क्वायर। और ये एक्चुअल में है क्या, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी ही तो है, U1 प्लस U2 एंड सो ऑन Un। सो इन दिस वे वी कैन से दैट टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो सीरीज में भी वही है और पैरेलल में भी वही कंसेप्ट है, तो ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है। मैं यहां पे आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी से हमारा क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। किसमें मेजर करेंगे इसको मेजर करेंगे, एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो इसको इस तरीके से हम मेजर करेंगे। अगर सपोज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो प्लेट्स का जो गैप है वो है d, और प्लेट का एरिया जो है वो हम a ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस कैपेसिटर का अगर आप वॉल्यूम बात करोगे तो वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट इनटू गैप, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। और एनर्जी आपको पता है, अगर इसकी कैपेसिटी C है और V पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी कैन बी रिटन एज एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो एनर्जी हमारे पास कितनी है, हाफ CV स्क्वायर, और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, A इंटू D, ओके। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1/2 C की वैल्यू कितनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी पड़ी थी हमने, वो हमने स्टडी किया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। तो ये मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, ठीक है। और V को हम क्या लिख सकते हैं, V को आप लिख सकते हो, V कैन बी रिटन एज E इंटू D, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट, E इज इक्वल टू dV बाई dr, तो dr की जगह D है, V इज इक्वल टू E इंटू D हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने इसका स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD भी चल रहा है, ठीक है। तो ये एक D और एक D ये हो गया, तो D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल। तो आप देखोगे कि एनर्जी डेंसिटी जो आ रही है हमारी, एनर्जी डेंसिटी जो आ रही है वो आ रही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। और जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर है, इसको हम मैग्नेटिक, अगर फील्ड के अंदर हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहां पे भी हम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे। वहां पे 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर आएगा, B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। इंडक्टर के अंदर हम बात करेंगे, इंडक्टर एक कंसेप्ट आएगा। तो अभी आपके लिए इतना ही काफी है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कल मैं आप लोगों के लिए
न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। और जो टॉपिक हमने किया था कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। आज की जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स को भी। थैंक यू।